हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है। बोलिए बोलिए। बोलो, आपका वीडियो देखता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। हाँ, तो जो जो अमेजोन पे लेटर है ना, अच्छा। हाँ, उधर से लिया था कुछ 4,000 हम्म 4,500 के आसपास। हम्म। तो उधर बहुत फोन किए थे बहुत, लेकिन अभी फोन नहीं कर रहे। हम्म पहले वो व्हाट्सएप पे मैसेज पे विजिट करेंगे, लेकिन आया भी नहीं। ये हफ्ते वो पहले ही किया था, तो आया भी नहीं। तो घर पे आ जा सकते हैं। देखिए, घर पर आने के आपको बता देना चाहता हूँ, घर पर तो अभी तक आया नहीं है, समझ गया है? किसी का भी सुनने के लिए नहीं मिला कि घर पर हमारे आ गया है। हाँ, रही बात पे लेटर, अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे लेटर, तो ये सब अनसिक्योर लोन में आते हैं। एम पॉकेट का नहीं चुकाते हैं, चाहे रिंग का नहीं चुकाते हैं। जो वो सब काम करता है सेम उसी की तरह ये भी काम करेगा आपके साथ। सिविल खराब हो जाएंगे, सिविल खराब हो जाएगा तो लोन नहीं मिलेगा। और उसके बाद आपका अमेजोन पे लेटर वो तो बंद होगा ही होगा। उसके बाद आपका अकाउंट भी उस पर से बंद हो जाएगा, ब्लॉक कर दो। आपका ब्लॉक कर देगा। उसके बाद कुछ दिनों बाद आपका अमेजोन का ऑर्डर भी नहीं होगा, ऑर्डर भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपका पूरी तरीके से अमेजोन बंद कर दिया जाएगा। हाँ, यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। और रजिस्टर मोबाइल नंबर पर फोन आएगा। हाँ, वो आता था, कुछ दिन नहीं आ रहा है, कब तक? हाँ हाँ, वो फोन आएगा, बोला जाएगा पैसा दीजिए पैसा दीजिए। नहीं, को पहले धमकी दे रहा था कुछ दिन। हाँ तो धमकी, वही ना, धमकी दे चाहे कुछ भी दे, लेकिन फोन कर कर आपको करेगा परेशान। हाँ। पहले एक मैंने पहली बार लोन लिया था, लोन था ना, उसमें से ले लिया था। तो जो 3,000 करीब था, लेकिन दिया 800 रुपये। तो आपको वीडियो देखा तब भी मेरे को पता चला कि फेक है। तब तो पैसा नहीं दिया मैंने। मैंने पैसे भी अरेंज कर रहे थे कहीं से भी उधर लेके, आपको वीडियो देखा ले पैसा नहीं दिया। फिर बाद में एक को जो फ्रॉड कांटेक्ट लिस्ट बना के एक से ले लिया था, क्या बोलते हैं, भी कैश लेके। हाँ, एक कांटेक्ट लिस्ट बना दिया था। तो हम कांटेक्ट लिस्ट भी मेरे व्हाट्सएप पे भेज रहे थे, तू जो कर भी कर ले, पैसा नहीं दे रहे। नहीं तो यही धमकी दे सकता है, यही धमकी देगा। कॉन्टेक्ट लिस्ट पर फोन कर देंगे, इसको फोन कर देंगे, उसको कर देंगे, पुलिस को फोन कर देंगे, यही सब करेगा, सोच गए। और कुछ हो नहीं सकता है। मेरे को मालूम है, फेक कांटेक्ट लिस्ट बना के भेज के वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं। मैंने बोला जो करना है तेरे को कर ले, मैं पैसा नहीं दे रहा। और एक रिंग पे ले लिया था, रिंग पे लिया था, वो जो मीटर दिया है, और किस्त पे लिया था, वो अभी तक नहीं रिपेमेंट कर पाए। 13,000 लिया था, वो अभी 14,000 14,000 हो गया उसका। वो उसका जो एजेंट था वो घर पे आया था। गाँव में भी आते हैं क्या? कोई जरूरी नहीं रहता ना, कोई जरूरी नहीं रहता। पास उसका होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, दूर होगा तो नहीं आएगा। वो आ गए थे, घर के सामने आके फोन किया। मैंने काम पे था, उन्हें फोन करा, मैंने फोन उठाया, मैंने बोला इधर आ जाओ। तो घर पे भी मालूम नहीं अभी, फोन करता है वो मेरे पास, रोज फोन करता है। तो मैंने बोला अभी तो पैसा नहीं है, पैसे जब होंगे तब दे देंगे। वो रोज फोन करता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अच्छे से बात करते हो, ये गालागाली धमकी नहीं देता हो। नहीं तो आपसे पहले एक से बात हो रही थी, वो रिंग एप्लीकेशन से लिए थे, उनके घर पर तो धमकी दे गया है, बोला है कि जब तक पैसा नहीं दीजिएगा तब तक आप ही घर पर हम बैठेंगे। वीडियो उसका बना लिए थे तो वीडियो डिलीट करवा दिया। हाँ, तो सब एक जैसा नहीं ना है, सब एक जैसा नहीं ना है। किसी का क्या मन में चल रहा है, किसी का पांचों उंगली बराबर नहीं ना है। तो अब कैसे हम आपके साथ बढ़िया से बात कर रहा है, मान लीजिए किसी और के साथ क्या करेगा। सबका देखिए हैंडल करने का अलग अलग। देखिए कोई दुकान खोल देगा, सबको दुकान नहीं ना चलाने आएगा, बिजनेस नहीं ना चलाने आएगा।
वो बात तो सही है। कोई बढ़िया से बात करेगा, कोई मतलब कैसे बात करेगा, कोई कैसे बात करेगा, तो सबसे बिजनेस थोड़ा ना चलता है। हाँ तो एक बार आया तो जी रिंग ऐप इस एप्लीकेशन से, और फिर आ सकते क्या? बात होता है लेकिन अब हम नहीं बता सकते हैं, समझ गए, आ सकता है कि नहीं आ सकता है, कोई जरूरी नहीं रहता है, वो डिपेंड करता है कस्टमर पर, डरते हैं कि नहीं डरते हैं, डरिएगा तो आएगा, नहीं डरिएगा तो नहीं आएगा। और पास दूर का भी अंतर रहता है, आपके घर का पास है तो आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। हाँ तो पास तो नहीं है, बहुत दूरी है। दूर है तो नहीं आएगा, उनका तो पास था तो आ गया था। हाँ 2 घंटे लग जाते, 2-2.5 घंटे ना तो नहीं आएगा, इतना लगता है तो कहाँ से आएगा भाई। हाँ आधा घंटा सफर करने में हालत खराब हो जाता है, तो आप 2 घंटे की बात कर रहे हैं। और दूसरा है वो, मैंने उसको पूछा था क्या गाड़ी का टिकट ये किसका ये लिखा था आईडी कार्ड, पैसे क्या उसका नहीं फेक नहीं, एनबीएफसी है। नहीं वो नहीं बोल रहे, वो जो कार्ड बना के लेके आया था वो गले पे, वो सब ऐसे ही रहता है, वो सब ऐसे ही रहता है, उसका कोई ये नहीं, वो कोई भी बना देगा, वो भी हम भी बना देंगे। उसका एजेंट नहीं, वो रिकवरी एजेंट जो आसपास जो बाइक का फाइनेंस करे वो वही आता है। चलिए मैंने पहले फोन किया था लेकिन नहीं हो पाया, कनेक्ट नहीं हो पाया। चलिए ठीक है, ठीक है। चलिए दोस्तों, बात विचार हो गया, तो आपको बता देना चाहता हूं, यदि अमेजॉन पे लेटर नहीं चुकाए हैं तो क्या हो सकता है। आप यहाँ पर सुने कि नहीं चुका, फोन आ रहा था, धमकी उमकी आ रहा था, आज तक किसी घर पर आने का यहाँ पर खबर नहीं मिली है कि हमारे घर पर आ गए हैं। नहीं कमेंट सेक्शन में फ्लिपकार्ट पे लेटर का भी सेम ही है, उनका भी नहीं हमको सुनने के लिए मिला है कि हमारे घर पर आ गए हैं। और यही किस्त एप्लीकेशन के बारे में पूछ रहे थे, क्या हमारे घर पर आ सकता है कि नहीं, तो कोई जरूरी नहीं रहता ना कि आएगा कि नहीं आएगा, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो कोई इसमें हम ये नहीं बता सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पास दूर का अंतर पड़ता है और सब चीज देखना पड़ता है तभी आता है, ऐसे नहीं आता है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर कॉल लगाते हैं, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, और व्हाट्सएप चैनल को जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसके बाद मतलब कि देखिए, ये पे करने के बाद इनका आईडी ब्लॉक कर दे, देखिए यहाँ पर आपको अभी दिखा दे रहे हैं, अभी फोन इन पर लगा ही रहे हैं, कॉल उठा रहे तो भाई और बढ़िया बात होगी, रिंगिंग तो जा रही है, आपको दिखा देना चाहते हैं, 1 सेकंड रहिएगा यहीं पर। भैया पे कर दिया, ये शो कर रहा है, देखिए आप यहाँ पर पे भी कर दिए, तब पर भी ये शो कर रहा है, यहाँ पर देखिए ये शो कर रहा है इन पर, इनके स्क्रीन पर। तो पहले भी हम बताए थे कि देखिए ज्यादा लेट कीजिएगा, अब पेमेंट कीजिएगा तो आपका आईडी ब्लॉक कर देता है, देगा नहीं, वो समझ जाएगा कि रफू चक्कर होने वाला है भविष्य में। और जो यूट्यूब पर वीडियो बन रहा है तो ऐसे ही बनेगा, वही देखेगा, वीडियो में आएगा, हमारा ही बात वो समझ रहे हैं ना, अब देख रहा है वीडियो, देख रहा है सब लोग वीडियो देख रहे हैं, जान जा रहे हैं कि भाई कुछ होगा नहीं, इसीलिए ज्यादा लेट होता है तो ब्लॉक कर दे रहा है, सब ब्लॉक करते जा रहा है, सबको ब्लॉक करते जा रहा है। एक बहुत लोगों का हम ही क्रेडिट से मतलब कि स्टार्टिंग में दिसंबर में मतलब कि लिए थे, सोचे कि भाई लिमिट बढ़ जाएगा तो थोड़ा ज्यादा लेंगे, तो उसके बाद देखे तो हमारा आईडी ब्लॉक कर दिया सब, उसको से आईडी ब्लॉक कर दिया वहां पर। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी भैया बोलिए बोलिए। अरे भैया मेरे को ये पता करना था, जो एम पॉकेट का जैसे मैंने लोन लिया था। अच्छा अच्छा। मैंने एक्चुअली मेरे को हो गया टाइम लिए 1 मंथ तो लिए बहुत टाइम हो गया, लेकिन अभी इसकी 2 दिन पहले ओवरड्यू निकली है। एक महीने इसमें 3000 की ईएमआई थी और 2-2000 के मैंने कुछ लोन लिए थे। टोटल 7000 का मतलब लोन है मेरे, 3000 वाली ईएमआई जिसकी 1000 कुछ ईएमआई जाती है मंथली। हाँ तो मैंने ये लिया था, तो अभी 3 दिन नहीं हुए, इनकी मतलब इतनी कॉल्स आती है पूछो मत। बहुत ज्यादा ही मतलब इतना परेशान कर दिया ना मैंने। और कॉल अगर नहीं उठाते हैं देन हर उसके 1-2 घंटे बाद फिर कॉल आती है, कॉल उठा लेते तो अगर उसके बाद क्या करते हैं, मैं तो जैसे इग्नोर ही मारता हूँ, मैं कॉल एक्सेप्ट करूँ, फायदा नहीं है बोलने का, क्योंकि वो अपना उधर से सुनाएंगे, वो हम इधर से सुनाएंगे, कुछ फर्क तो उससे पड़ने वाला है नहीं। वो बोलते रहते हैं, अब मैं म्यूट पे डाल देता हूँ कॉल को, फिर 5 मिनट या 2 मिनट बोलने बाद तो खुद ही कॉल पर डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो अभी 2 दिन हुए हैं, ऐसे 2 या 3 दिन हुए करीबन। देखिए एम पॉकेट के बारे में देखिए, तो पहले ही से ये बदनाम एप्लीकेशन है, समझ गए हैं सबसे। हाँ
क्योंकि देखिए ये लोगों को बता कर कहता है ना कि नहीं रिपेमेंट कीजिएगा तो चलिए हम कॉन्टेक्ट लिस्ट पर फोन करेंगे, समझ गए। कस्टमर को बता कर फोन करता है, ऐसे तो कोई एप्लीकेशन ऐसे बताते नहीं है, लेकिन ये कस्टमर को बता कर कहता है कि नहीं कीजिएगा तो हम कॉन्टेक्ट लिस्ट पर अब फोन कर रहे हैं। एक का अभी आपसे पहले स्क्रीनशॉट भेजे हैं, बोले कि पेमेंट कर दिए, हमारा आईडी ब्लॉक कर दिया, समझ गए, स्क्रीनशॉट भेजे हम पर। वो तो लग ही रहा है मुझे करेंगे। हाँ, पेमेंट कर दिए, आपका आईडी ब्लॉक कर देंगे, समझ गए। आप पर अभी भेज देते हैं, देखिए यहाँ पर सेव कर लिए, देखिए अभी भेज दिए, देखिए इसको चला गया अभी। बता दो भाई। पे कर दिए, उसके बाद लिखे हैं कि पे कर दिए, लेकिन ये शो हो रहा है। अब इनका समझ, इनका आईडी अब बंद हो गया अब। अच्छा। ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ ना ताकि लेट कर दिए थे, समझ गए। लेट कर देखिए पेमेंट कीजिएगा ना तो आपका आईडी बंद कर देगा, क्योंकि अब देख रहे हैं ना कि अब यूट्यूबर से वीडियो बना रहा है, सब लोगों को बता रहे हैं कि लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। अब लोगों के मन से डर खत्म होते जा रहा है हमारा, क्या पता मतलब डर एकदम खत्म हो जाए, लोन दे ही ना दे। इससे अच्छा चलो हमको इतना पैसा मिल गया ना, आईडी इसका ब्लॉक कर दो। वही यही हो रहा है, यही। नहीं तो पहले ऐसे नहीं होता था, जब से वीडियो बन रहा है ना यूट्यूब पर, तब से सुनने के लिए, एक और सुनने के लिए हम हमारा ही खुद एक क्रेडिट बिल से हम लिए थे दिसंबर महीने में पिछले साल, 6000 का लोन था। उसके बाद हम पेमेंट किए तो जनवरी में सोचे कि ले लिमिट बढ़ा था, तो देख रहे हैं कि खुल ही नहीं रहा है, समझ गए। खुल ही नहीं रहा, ओटीपी आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब आईडी हमारा ब्लॉक कर दिया था। तो फिर पे करने के बाद भी कुछ फायदा नहीं है उसका? तो पे करने के बाद ना पे लेट हो गया तो पे करने के बाद आपका कुछ फायदा नहीं है, समझ गए। सिविल वैसे सुधरेगा नहीं, ये मत सोचिए। 100 सिविल गिर गया तो एक ही बार क्या सिविल फिर वही हो जाएगा। 3-3 महीने पे सिविल अप टू डेट होता है। हाँ, पे करने का कोई फायदा नहीं। लेट हो गया छोड़ छाड़ दीजिए, उसको इग्नोर मार दीजिए। वही अभी तो ऐसे 3 दिन हुए हैं, मतलब जिस दिन मेरा लोन होने वाला था उससे एक दिन पहले इनकी बहुत कॉल आ गई थी, मतलब 3-4 बार कॉल आ गई थी अभी ओवरड्यू होने वाली है। और उसके बाद जब लोन पेमेंट ओवरड्यू हो गया तो उसके बाद से तो डेली कम से कम 3 कॉल तो आ ही जाती है। अभी तो वैसे 3 दिन हुए हैं, कॉल्स वगैरह ही आई है। और अभी घर पे तो रेफरेंस पे तो अभी कॉल करी नहीं है। एक ऑल्टरनेट नंबर मैंने दिया था अपना, वही मैंने बंद कर दिया है। वो सिम निकाल के मैंने तोड़ दिए, वो सिम मैं यूज करता नहीं हूँ। अभी मैंने यही नंबर जो है, अब मैंने क्या करा था, जो नंबर होता है ना उसमें एम पॉकेट के अंदर, इनकी कॉल्स वगैरह ना आए, इसलिए मैंने वो नंबर अपडेट कर दिया था। अपने नए नंबर को मैंने अपडेट करके पुराना वाला नंबर उसमें अपडेट कर दिया था, ताकि कॉल्स अगर आए तो उन्हीं नंबर पे आए। तो इन्होंने क्या करा, शायद से इन्होंने आधार कार्ड से मेरा नंबर ये देख लिया होगा, मेरा नंबर ये लिंक है, तो इन्होंने आधार कार्ड से मेरा नंबर लिंक होके इस पे कॉल करने स्टार्ट कर दिया। क्योंकि वो नंबर तो मैं बंद कर चुका हूँ, सिम निकाल दी मैंने वो। तो अगर इसमें आधार कार्ड में नंबर अपडेट भी करूंगा दोबारा से, तो फिर उस पे कॉल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, फिर उससे तो फर्क पड़ता नहीं है। मैं यही सोच रहा हूँ क्या करें, अब समझ नहीं आ रहा कुछ। बस कॉल मैसेज को इग्नोर करते रहिए, समझ गए। जैसे हम इग्नोर करते करते यहाँ तक पहुंचे ना। 11वां महीना चल, नवंबर अब आ गया ना, अब नवंबर 6 नवंबर तो हो गया है। तो जैसे हम भी इग्नोर किए वैसे ही आप भी इग्नोर करते पहुंचिए। अब हमारे पर एक भी कॉल नहीं आता है, समझ गए। हमारे पास किसी की रिकवरी एजेंट का फोन नहीं आता है। जैसे नंबर हैक करके, हाँ, नंबर हैक कर लेता है, कॉन्टेक्ट लिस्ट। अच्छा, जिसका नाम आप रिस्पेक्टफुली सेव किए उसी पर करता है। अच्छा, जिनके जीमेल पे सेव करे हैं? ना जीमेल मोबाइल से पूरा उठा लेता है ना, जीमेल ना जीमेल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मोबाइल से उठा लेता है क्या कैसे। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारा जीमेल पर भी नहीं सेव था, उठा लिया था, तो इसका मतलब मोबाइल का पूरा, एक का तो मोबाइल हैक कर लिया था एम पॉकेट। क्या हो रहा था ना कि मोबाइल उनका था, समझ गए। जिस मोबाइल से वो लोन लिए थे, तो हो क्या रहा था कि उसमें किसी का भी सिम लगा रहे थे। मान लीजिए दोस्त का सिम लगाए, चाहे बाजार से नया सिम खरीद कर लगाए, तो उस सिम पर फोन आ जा रहा था, समझ गए। और लोकेशन बता रहा था, फोन करके बता रहा था कि आप इस जगह खड़े हैं, यहाँ चौक पर खड़े हैं, इस मार्केट में हैं। अब बताइए कि उसका पूरा जो मोबाइल तो हैक कर लिया था ना। हाँ, वो जो तो नहीं रहता है, वो ट्रैक करने के लिए नहीं रहता है साइबर के पास कि क्रिमिनल कहाँ भाग रहा है, तो ट्रैक कर सकते हैं मोबाइल। तो क्या कहाँ उसके पास, हमको लग रहा है कि मिला होगा, अंदर का भी आदमी मिला होगा, तभी मतलब कि हैक करने में उसको मदद किया।
हो सकता है। हाँ, अब ट्रैक करने का तो मतलब अधिकार तो ऊपर से लेना पड़ता है। बिल्कुल भी नहीं है, जबकि एनवीसीएफआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन ऐसा कर ही नहीं सकती। अब कोई भी एप्लीकेशन को अब पूरा मोबाइल का एक्सेस दे देगा सरकार, आप बताइए? नहीं, बिल्कुल नहीं देगा। जैसे अच्छा है, अब कोई भी कंपनी खोले, अब हम ही कंपनी खोलेंगे तो अब सबका एक्सेस ले लेंगे। अब यही मान लीजिए मोबाइल यूज कर रहे हैं, हाँ। उसका थोड़ा ना परमिशन है कि आपका मतलब कि कैमरा ऑन कर मतलब कि लगे देखने अब कहाँ पर हैं। जी। अब यही करना रहता तो जो मुकेश अंबानी रहते हैं उन्हीं का नहीं हैक कर लेता सब। बिल्कुल कर ले। अब मान लीजिए आईफोन यूज करते हैं तो यूएस से बैठा वहीं से मतलब कि हैक कर देख लेता कि क्या पासवर्ड है, क्या इनका मतलब कि बिटकॉइन का पासवर्ड है। हाँ। और निकाल कर और ज्यादा अमीर बन जाता, समझ गए? चाहे वो इसका, इलोन मस्क का, चाहे किसी का भी बातें सुन लेता, वायरल कर देता, ऑडियो कुछ भी वायरल कर देता। तो अधिकार नहीं ना है, अधिकार नहीं ना, सब उसके पास तो है। मोबाइल जो यूज कर रहे हैं उसके पास तो सब चीज है, वो तो चाहेगा तो आपका अभी ऑन कर देगा कैमरा, लेकिन अधिकार नहीं ना है, उस अधिकार नहीं ना है। बिल्कुल नहीं है। अब जैसे ऐसे हम बहुत मोबाइल के अंदर इतनी सारी एप्लीकेशन आती है, हर एप्लीकेशन परमिशन अलाउ मांगती है, तो हर एप्लीकेशन हमारा डेटा लीक करते रहेगी। वही ना, सब अब हम सब ऐसे डेटा लीक करते हैं तो आम जिंदगी में मतलब कि कैसे चलेगा काम, आप बताइए? अब हमारा छोड़िए, जो ये सब है, मान लीजिए कि क्या कहलाता है ये सब, मान लीजिए विपक्षी पार्टी है सब, पॉलिटिक्स, अब यही कहीं पर मीटिंग कर रहा है तो हम ही कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किया रहता तो हैक कर मतलब नहीं सुन लेता सब, क्या बैठ के प्लान बना रहा है सब। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं ना हो सकता है। अब बताइए कि कैसे है, अब अंदर का मिला है, सब अंदर का मिला था, इसी वजह से कर लिया सब। इनका काम है जो पैसे दे दो उनसे आसानी से निकलवा लो, नहीं तो उसको हरेस करो। बस इनको हरेसमेंट करो, ब्लैकमेलिंग करो। लड़की सबको तो देखिए एम पॉकेट इतना ब्लैकमेल करा, कोई हद हिसाब नहीं। अब लड़की सबका यहाँ पर मैसेज आया कि 6 महीने से हम पैसा दे दिए, बोल रहा है कि पैसा आया ही नहीं है, शो नहीं हो रहा है, दिखा ही रहा है कि आप इतना का लोन लिया, बताइए। बोल रहा है कि नहीं दोगी तो हम मतलब वायरल करेंगे तुम्हारा, कॉन्टेक्ट लिस्ट पर भेजेंगे आधार कार्ड पैन कार्ड का फोटो, कॉल भी करेंगे, घर पर भी आएंगे। बताओ, ऐसे ऐसा काम करते हैं आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन। बताओ, वो आरबीआई थोड़ा ना, एनबीएफसी है, वो तो प्राइवेट है, आरबीआई तो बैंक होती है। हाँ वही एनवीसीआई, मतलब ऐसे काम फिर भी थोड़ी करेंगे डाटा लीक करके। हाँ, तो अब ऐसा ही उतारू हुआ है सब, तो अब क्या कीजिएगा? और वैसे घर पर भी आते हैं ऐसे? घर पर कोई जरूरी नहीं रहता है ना, पास में है तो देखता है सब कि कस्टमर डर रहे हैं कि नहीं डर रहे हैं, डरने के आधार पर होता है ना। हाँ वही। तो डरिएगा तो आपके घर पर आएगा, नहीं डरिएगा तो आपके घर पर नहीं आएगा। अब हम नहीं डरे हैं तो अभी शांत से बैठे हैं। अब हमारे घर पर आता तो जाहिर सी बात है हम वीडियो बनाकर डालते हैं, ऐसे देखते ही रहते हैं कि हम वीडियो बनाकर डालते हैं किसी पर, हाँ तो जरूर हम वीडियो बनाकर डालते हैं। अब आया ही नहीं है तो अब कहाँ से हम वीडियो बनाकर डाले? बस सिविल पे इफेक्ट मारेंगे और वही आपका हैरेसमेंट करते हैं। बस आपको हैरेसमेंट करेंगे, सिविल पर इफेक्ट मारेंगे, सिविल आपका डाउन करेगा बस। और ये तो छोड़ो, मेरा 7,000 का लोग है, जो लोग 500 रुपए का लेते हैं उस पर तक भी ऐसा कर देते हैं। बिल्कुल 500 के लीजिए, 200 के लीजिए, 150 के लीजिए, सब पर ऐसे ही करता है। उनको तक नहीं छोड़ते। और चार्जेस इतने, बिल्कुल मानो मत, मतलब 2,000 के लोन पे की लोन डिसबर्समेंट देंगे 1,800 रुपए, और चार्जेस आगे दे देंगे महीने में 2,100-2,200 रुपए। वही सब। और उसके बाद जो इंटरेस्ट लगता है इनका, तो वो तो पूछो मत। 15 दिन के अंदर अंदर में 10,000 के बिल को ये 16-17,000 बना देते हैं। बिल्कुल। इतना ड्यू कौन ही भरना चाहेगा इतना ड्यू। अब आपका तो कम ही, एक तो 15 दिन में 3,000 बढ़ाया था, बताइए। बताओ। अब क्या बोला जाए, 15 दिन में 3,000 कौन देगा इतना, जबकि लोन था 4,000 का। अब लग रहा है कि सामने से यही लोन दे रहे हैं एप्लीकेशन को। और नंबरों से कॉल, पता नहीं कितने कितने कंपनियों को ये नंबर हमारा फॉरवर्ड कर देते हैं। चेक कर रहा है, कभी कोई एप्लीकेशन का दिखा रहा है, कभी धनी ऐप दिखा रहा है, कभी बजाज फिनसर्व के नाम से ट्रू कॉलर पे स्पैम कॉल आ रही है। ऐसे पता नहीं हर जगह नंबर भेज देते हैं। ये सब एक ही ग्रुप, सबका ग्रुप एक ही है, समझ गया ना? सबका ग्रुप एक ही है। लोन यदि ना दे तो सबके पास नंबर भेजो, अब हम भी बैठे हैं, भाई हैं, समझ गए?
हाँ हाँ, अब बारी बारी से फोन किया जाएगा। अभी तो वैसे 3 दिन हुए हैं, 4-5 दिन ड्यू है, अभी एक ही ड्यू है मेरा। अभी इसके बाद जो है मेरी एक 29 तारीख को है, 29 नवंबर में है, और फिर उसके बाद 3 दिसंबर में है, दोनों की ड्यू डेट है लास्ट। मैंने क्या कर दिया, मैंने एप्लीकेशन ही डिलीट मार दी, एक्सेस वगैरह परमिशन सब कुछ हटा के, जीमेल से भी जो कॉन्टेक्ट वगैरह जाते हैं वो सब भी मैंने रिमूव कर दिया परमिशन, देखते क्या होता है। सब कुछ हटा दिया मैंने, कहा एप्लीकेशन डाउनलोड ही नहीं करते। ठीक है, ना रहेगा, छोड़। बिल्कुल बिल्कुल। बस यही जानना था भैया आपसे। नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है, इग्नोर मारिए, समझ गए हैं, जैसे हम इग्नोर कर रहे हैं। हाँ हाँ, देखिए मैंने आपकी वीडियो तो अब। चलिए, और ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर बात विचार हो गया, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए। चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, यदि चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर सब चीज आप कर दीजिए। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप चैनल को भी। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। बोलिए। सर एक लोन ऐप है, स्पेशल लोन करके। स्पेशल लोन? तो हाँ, स्पेशल लोन। हाँ, तो ये तो फ्रॉड है ना? हाँ, तो वो मेरे पीछे पड़ गए हैं कि मुझे इतने दो वरना तुम्हारे अकाउंट से इतने तक वो कॉल कर देंगे। कितना दिन अभी हुआ? एक महीने से पीछे पड़े हैं मेरे। 1 महीने से पीछे पड़ा है? हाँ, क्योंकि मैंने पहले पेमेंट किया। हाँ, तो यही आप गलती कर दिया ना, यही तो गलती आप कर दिए, तो इसीलिए पीछा ना पड़ा, समझ गया है कि पैसा रखा है। और एक एप्लीकेशन है चमक वॉलेट करके, नाम भी गजब है, समझ गए? तो वो भी मेरे पीछे पड़ गए हैं, क्योंकि इनको पेमेंट किया तो ये बोल रहे हैं कि हाँ पेमेंट दो आपका पेमेंट ड्यू है। डेली के 500 रुपए चार्जेस लगा रहे हैं, और मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट को कॉल कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये फ्रॉड पर्सन है, लोन लिया है और दे नहीं रहे अभी। ऐसा करके 1 महीने से मेरे पीछे पड़ गए हैं, क्योंकि इनको मैंने पहले बोला उन्होंने कि 5,000 दो, तो हम आपका डिलीट कर देंगे। मैंने 5,000 दे दिया उनको। फिर 7 दिन बाद आते हैं, फिर से बोल रहे हैं कि आपको तो 20 देने हैं अभी। और अब मेरे कांटेक्ट में क्या है कि मेरे ऑफिस वाले सारे लोग हैं, और मेरे सर लोग भी सारे हैं बड़े, तो अब सीनियर को ऐसा कॉल जाएगा तो क्या इंप्रेशन हमारी पड़ेगी। मैं सोचा चलो दे देते हैं इनको, ये पीछा नहीं तो यही बहुत बड़ा गलती कर दी है। यदि सीनियर भी जानेंगे ना कि आप किसी ब्लैकमेलिंग के चक्कर में पैसा दे दिए हैं, डराने पर पैसा दे दिया, तो वो भी बोलेंगे कि बताइए ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए था। पढ़े लिखे बोलेंगे, पढ़े लिखे वो करिए, शोभा नहीं देती है। ताकि अब देखिए, पैसा देने का काम कौन करता है? जो नहीं जानता है, समझ गए? जो नहीं जानता है, जो एजुकेटेड नहीं है। अब ये देखिए, ब्लैकमेलिंग का केस क्या है ना, कि देखिए ब्लैकमेलिंग समझिए कि किसी के दिमाग पर हावी होती है, समझ गए? किसी भी चीज के लिए यदि आपको ब्लैकमेल करे, मान लीजिए किसी लड़की को ब्लैकमेल कर रहा है सब, कि तुम्हारा वीडियो है, अब होटल में नहीं चलोगे दूसरा का दिन, तो मतलब कि हम तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे, समझ गए? बहुत होता है दिल्ली में, कहीं मुंबई में रोज होता है, समझ गए? दर्जनों रोज होता है, एक घंटे पे। तो वो काम करने में राजी हो गई, समझ गए? वो काम करने में राजी हो गई, तो आज बोला जाने के लिए, कल भी बोलेगा जाने के लिए, परसों भी बोलेगा जाने के लिए। क्राइम पेट्रोल नहीं देखते हैं? तो सेम क्राइम पेट्रोल पर बन जाएगा, चाहे सावधान इंडिया पर बन जाएगा, समझ गए? लास्ट में हाँ, फिर क्या हुआ कि अब मेरी जो रियल वाली भी लोन चलती रही है, ठीक है, तो अब मेरे पास उनको देने के लिए EMI नहीं बचा। इनको दे के बताइए, तो आप गलत जगह पैसा न दे दिए, आप गलत जगह पैसा दे दिए, बढ़िया जगह तो पैसा आप दिए नहीं, यही तो दिक्कत हो गया। तो मेरा तो मतलब 1 महीने से ये इन लोगों ने जीना हराम करके रखा है कि पैसे दो व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे, अब जैसे ही मैं इनको ब्लॉक करूंगा दूसरे नंबर से आ जाएगा तुरंत ही कहीं से। और अब एक ही नंबर मेरे पास है जो ऑफिस वगैरह सब पे दिए हैं, तो इसको जल्दी से मैं चेंज भी नहीं कर सकता, इसी में सारे बैंक अकाउंट मेरे लिंक है। तो जैसे ही मैं एक को ब्लॉक करता हूँ, दूसरा आ जाता है कि आपका इतना पेमेंट बाकी है, कौन से ऐसे लोन से बात कर रहा हूँ, ऐसे लोन से बात कर रहा हूँ। और अभी तो क्या है कि ये तो
पिछले 7-8 दिन से तो ऐसे पीछे पड़े हैं कि मेरे कांटेक्ट को कॉल कर देते हैं कभी भी और बोलते हैं कि ये पर्सन है, इनका इतना पेमेंट बाकी है, अगर आप नहीं करोगे तो आपको ब्लैकमेल करेंगे, मतलब आपको पेमेंट करना पड़ेगा। बताइए। अब जिनको कॉल जा रहा है वो मुझे कॉल कर रहा है कि तुम्हारी फोटो वहां पे है और ये लोग हमें बोल रहे हैं। अब मैं उनको समझा रहा हूँ कि वो मुझसे मांग रहे हैं, मुझसे नहीं हो रहा तो आपसे ले रहे हैं। हाँ, यही गलती फर्स्ट टाइम नहीं किए रहते ना तो नहीं ऐसा होता, समझ गए। इसी गलती का मतलब कि भुगतान हो रही है। अब इससे पीछा कैसे छुड़वाएं? इसका देखिए पीछा छुड़वाने का यही है कि कॉल मैसेज इग्नोर कीजिए, समझ गए, जितना हो सके उतना इग्नोर कीजिए, तभी पीछा छोड़ेगा, नहीं तो पैसा देते रहेगा, कंगाल हो जाइएगा। तो बस यही हुआ मेरे साथ, ये हुआ कि मेरा जो रियल EMI जा रहा था उसको रोक के मैंने इनको पैसा दिया कि ये था, जब चले जाएंगे तो मुझे फिर टेंशन नहीं रहेगी। मैं अब रियल EMI मेरा चूक गया और अब ये लोग मेरे पीछे पड़ गए, ये तो पैसा दे रहे हैं तो इससे और मांगो। बिल्कुल बिल्कुल, यही ना होता है, यही तो ब्लैकमेलिंग होती है। मान लीजिए किसी भी चीज के लिए आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि 10,000 पैसा दो, आप दे दिए कल, तो कल बोलेंगे कि चलो 20,000 दो, वो भी दे दिए, बस ऐसे ही ब्लैकमेल होते रहेंगे, लास्ट में कुछ बचेगा नहीं तो जाकर दोस्त से बताएंगे, घर में बताएंगे, पुलिस में कंप्लेन जाकर करवाएंगे, बस। अब कंप्लेन करके हुआ क्या, अब तो सब चीज चला गया आपका, अब चला गया अब कम। वगैरह तो मैंने करी, हाँ अब देखिए वो तो कर दी, बट वो लोग भी ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसे वो पकड़ में नहीं आएगा, आपको या तो फिर उसको ब्लॉक करना पड़ेगा हर बार, या जब भी कॉल करे उठाओ मत, क्योंकि वो लोग अलग अलग नंबर से कॉल करते हैं। वो पकड़ में नहीं ना आएगा, साइबर से नहीं ना पकड़ में आएगा, कुछ होने वाला, वही तो हम बोलते हैं हमेशा, कंप्लेन करने कोई फायदा वायदा है नहीं ना। और मैं फिर सब परेशान हो के आपकी वीडियो देखी यूट्यूब पे कि हाँ ऐसा भी होता है कुछ। फिर मैंने आपको कांटेक्ट किया इंस्टाग्राम से कि हाँ कैसे बात हो जाए, मतलब क्या करे अब इस चीज का। क्योंकि ये तो लोग मुझे 1 महीने से परेशान कर रहे हैं, 1 महीने में मतलब कितना पैसा ले लिया मुझसे ऐसे करके कि ये देखो तुम्हारी फोटो ऐसे। कितना अभी तक कितना कमा चुके हैं, कितना अभी तक दे चुके हैं पैसा? कम से कम 1.5 लाख के आसपास। 1.5 लाख पैसा दे दिए हैं? हाँ, कभी भी आते हैं बोलते हैं अभी तो आपको 40,000 देने पड़ेंगे, और फिर क्या करते हैं कि जैसे मैं पे कर देता हूँ वो 5,000 मेरे अकाउंट में डाल देते हैं, उसके बाद बोलते हैं आपने तो लोन लिया है हमसे, आपने तो ये रीपेमेंट करना पड़ेगा, या तो ये तो आपने जो चुका है वो तो पुराना था, अभी ये तो नया आपको चुकाना पड़ेगा। और मेरी फोटो जो है वो मतलब एडिट वगैरह करके सबको भेजने लगे, जैसे मैंने मना करने लगा ये फोटो भेजने लगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि ठीक है, अब ये हुआ कि मेरे जो घर वाले हैं उनको पता चल गया कि ये कुछ आ रहा है इसमें, फिर तो सबको बताना ही पड़ेगा ये ऐसा हो रहा है। फिर यही गलती हो गया ना आपसे, यही उसी टाइम आप यूट्यूब पर सर्च किए होते तो 1.5 लाख आपका पैसा नहीं गया रहता। तो मैंने आपका बाद में सर्च किया, मुझे यही तो सबसे बड़ी खराबी है। एक का तो जमीन बिक गया तो अब सर्च कर रहे यूट्यूब पर फ्रॉड एप्लीकेशन से कैसे बचे, अब क्या, अब मिलेगा वो तो गया आपका जमीन 1 कट्ठा, आईफोन गया, ज्वेलरी गया। उसके बाद आपका वीडियो देखा तब से मैंने मना करना स्टार्ट कर दिया उनको कि अब मैं नहीं दूंगा पैसे, ठीक है। क्योंकि जो भी मेरी सैलरी आ रही है उसको ही चली जा रही है, मेरे पास कुछ बच ही नहीं रहा, मैं इधर उधर से लेके अपना चला रहा हूँ। बताइए, फिर आप लोन लेकर उसको दे रहे हैं, बताइए। आप लोन लेकर उसको दे रहे हैं, सैलरी भी उसी को दे रहे हैं। जैसे ही मेरी सैलरी आ रही है उनको क्या पता चल जा रहा है कि इनके पास आ गया पैसे, डायरेक्ट मैसेज आ जाता है आपको इतना पेमेंट करना है, इतना पेमेंट करना है। और अब मुझे लगा इनके पास मेरी गैलरी का भी एक्सेस होगा, फोटोज वगैरह होंगे वो भी चले गए होंगे। तो फिर अपने पर्सनल भी फोटो रहती है ना उसमें, अब मेरी खुद की ठीक है चलो कहीं वायरल हो रही है, फिर दूसरे जो लेडीज लोग की हमारे इसमें होगी अब उनकी वायरल करने लगेगा, तो मुझे ऐसा डर था। फिर वायरल तो अभी भी कर देगा, अभी भी नहीं दीजिएगा तो वायरल तो करेगा। अब
मैंने कुछ वीडियो देखे तो उसमें पता चला कि ये सिर्फ कांटेक्ट को ही हैक करते हैं, गैलरी कहीं पे जाएगी नहीं, इनको फोटो से